कितने सारे लोग हैं ना, पवित्र आत्मा का जो शास्त्र, जो परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में नहीं ले पाते हैं। नहीं, उनको पढ़ते ही क्या हो जाता है, नींद आ जाना, आलकसी आ जाना। परमेश्वर का आत्मा में अगर आप बढ़ रहे हो तो आपके जीवन में ये चिन्ह आएगा, आपको बार बार परमेश्वर से बात करने का मन करेगा। परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ एक लगाव हो जाती है। परमेश्वर के वचन को आप प्रेम करने लग जाते हो। हालेलुया फैमिली, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का आशीष आज आपके परिवार में, आपके घरों में, आपके हर एक मिनिस्ट्री में आने के लिए हम घोषणा करते हैं। और आज मैं आपको एक अच्छी चीज़ों को मैं बताना जा रही हूँ परमेश्वर का वचन के अनुसार। जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बातों को थोड़ी सी परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर का कैरेक्टर को हम आपके जीवन में अगर है तो आपको टेस्ट करने का ज़रूरत है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, अगर आपके लाइफ में ये 5 चीज़ें अगर आपके जीवन में है तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर का कैरेक्टर आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का चीज़ें जब आपके अंदर आओगे ना, एक आप प्रभावशाली, चाहे स्त्री हो जाते हो चाहे पुरुष हो जाते हो, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो मैं बताना चाहती हूँ, ये रहे जो चिन्ह है, जो चिन्ह आपके अंदर है ना, परमेश्वर का हैबिट, परमेश्वर का कैरेक्टर अगर आपके अंदर है तो आप आत्मा में क्या कर रहे हो, आप चल रहे हो। हालेलुया। अगर आपको आत्मा में चल रहे हो कि ना चल रहे हो, आपको ये चीज़ को चूज करने का ज़रूरत है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात बताना चाहती हूँ मैं आपको परमेश्वर के वचन से गहरा प्रेम होने लगता है तो समझ लेना परमेश्वर आपके करीब है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप चल रहे हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में क्या करते हो, मनन करते हो, तो आपको बहुत मन लग जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अंदर अगर आप आने लगते हो, आप बार बार परमेश्वर के वचन से आप बात करते हो, परमेश्वर के वचन को खोलकर अगर आप पढ़ते हो तो समझ लेना ये आत्मा में आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कितने सारे लोग हैं ना, पवित्र आत्मा का जो शास्त्र, जो परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में नहीं ले पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं। उनको पढ़ते ही क्या हो जाता है, नींद आ जाना, आलकसी आ जाना। लेकिन अगर आप आत्मा में, अगर आपका परमेश्वर का आत्मा में अगर आप बढ़ रहे हो तो आपके जीवन में ये चिन्ह आएगा, आपको बार बार परमेश्वर से बात करने का मन करेगा। परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ एक लगाव हो जाती है। परमेश्वर के वचन को आप प्रेम करने लग जाते हो। हालेलुया। तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ, आपको परमेश्वर के वचन से गहरा प्रेम होने लगता है तो समझ लेना कि आप कौन हो, परमेश्वर के आत्मा में आप चल रहे हो। हालेलुया। दूसरी बात है, आप मसीह का स्वभाव प्रकट करने लगते हो। हालेलुया। कौन सी स्वभाव, मसीह का स्वभाव क्या होता है, उसमें नम्रता, उसमें दया, उसमें क्षमा करने वाली जो हैबिट आपके अंदर आ रहा है। किसी को कोई आपको गलत भी बोलता है ना, उसके प्रति कोई क्रोध नहीं आ रहा है, फिर भी उसके प्रति क्या आ रहा है, आपके जीवन में उसके प्रति तरस आता है, नम्रता आता है, क्षमा करने का हृदय आता है, तो आप समझ लेना कि आपके पवित्र आत्मा आपको क्या कर रहा है, चला रहा है। आप परमेश्वर के, आपको क्या है, परमेश्वर के अधीनता में हो, परमेश्वर के आत्मा से चलाए आप चल रहे हो। हालेलुया। तो इसीलिए आज कितने सारे मसीह लोगों के अंदर क्या है, ये चीज़ नहीं है। बाइबल बोलती है, कितने भी आप प्रार्थना क्यों ना करो, कितने भी आप दुआ क्यों नहीं करो, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर का वचन का प्रेम आपके अंदर नहीं है, तो बाइबल बोलती है तुम क्या हो, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ क्या हो, झांझ हो। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, अगर आपका परमेश्वर का कैरेक्टर अगर आपके अंदर आता है तो सबसे पहली बात आपके जीवन में नम्रता आता है। दूसरी बात प्रेम आता है। तीसरी बात क्या आता है, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, धीरज धरने वाला। ये सारा कैरेक्टर परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आ रहा है ना, तो समझ लेना परमेश्वर आपको क्या करे, आत्मा से चलाए हुए आप चल रहे हो।
हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ ये चीज़ें आपके जीवन में इस वचन के द्वारा रिलीज होने जा रहा है। हालेलुया। तो तीसरी मैं बताना चाहती हूँ, आपका दिल खोए हुए बंधनों से जकड़े हुए लोगों को क्या करना है? बचाना। ये आपका हृदय, जैसे जीसस क्राइस्ट परमेश्वर क्या कर रहे थे? अपने आप के लिए नहीं जीना। परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह एक पृथ्वी पर आने के द्वारा भी वो अपने लिए उन्हें नहीं जिया, वो लोगों के लिए उन्हें क्या किया है? जिया है। बंधनों को छुड़ाने के लिए उन्हें बहुत सारे पापड़ को बेला हुआ है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आपके लोगों के प्रति आपके जीवन में ये बंधनों का तोड़ने के लिए एक जेलसी, जो शैतान में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए एक जेलसी आ रहा है ना, आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के आत्मा के साथ चलाए हुए आप चल रहे हो। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर ने क्या किया है? बहुत सारा उसको लोगों ने त्याग दिया, उनको लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने जकड़ों हुओं को, बीमार लोगों के ऊपर उसने क्या किया है? प्रार्थना किया, उनको आज़ाद किया हुआ है। अगर आप आज परमेश्वर में होने के द्वारा आज यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो, लेकिन उस आत्मा के प्रति आपके जीवन में जेलसी नहीं है। कौन सी जेलसी? जो शैतान के पंजों में पड़े हुए लोग हैं, जो आज हॉस्पिटल के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? वेंटिलेशन के अंदर सांस, अंतिम सांस ले रहे हैं। वो कौन करवा रहा है? वो शैतान करवा रहा है। अगर उस शैतान के प्रति आपके जेलसी होना बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। अब कहीं कहीं आप जाते हो, कितने सारे लोग क्या करते हैं? बंधनों से जकड़े हुए हम महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप उनके प्रति आपके अंदर जेलसी नहीं आएगा ना, तो समझना हम परमेश्वर के आत्माएं चलाए हुए नहीं चलेंगे। लेकिन ये चीज़ें आत्माओं को बचाने के लिए, आत्मा के प्रति जेलसी अगर आपके जीवन में आ रहा है, बोझ आ रहा है उस आत्माओं को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, जब आप आते हो ना, परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर ने बोलता है, एक जगह में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को देखकर वहाँ पे रोने लगे, बोलते हैं मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। यही हैबिट आपके अंदर आना बहुत जरूरत है। हालेलुया। अगर आपका ये हैबिट आपके अंदर है, आत्माओं के प्रति आपको बोझ आता है, लोग नाश हो रहे हैं, लोग बीमारी में पड़े हुए, उसके ऊपर आपके अंदर एक तरस आ रहा है, जेलसी आ रहा है ना, तो समझना आप आत्मा के चलाए हुए आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके अपने लिए नहीं जीता वो बंदा, वो किसके लिए जीता है? अपने लोगों के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के आत्माओं के लिए वो जीते हैं। अपने लिए कोई भी बेनिफिट नहीं चाहता है, वो दूसरे के बेनिफिट को चाहता है। अगर ये हैबिट आपके अंदर है, तो आज क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार आप चल रहे हो, तो अपने आप को आपको चेक करने का जरूरत है। हालेलुया। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके अंदर अलौकिक शांति और आनंद अगर आपके जीवन में है, तो आप पवित्र आत्मा के चलाए हुए रास्ते में आप हो। हालेलुया। आप कितने भी तूफान क्यों ना आए, हालेलुया, बाहरी तूफान बेशक आता है, बाहरी सिचुएशन आपके अंदर आता है, लेकिन आपको क्या करता है? भीतरी शक्ति को छू नहीं सकता है। बाहर से तूफान तो आ सकता है, बाहर से बीमारी दिखा सकता है, लेकिन आप भीतरी मनुष्य से क्या हो? आप एकदम एक्टिव हो, और उस क्या है? वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो आपको क्या करता है? पूरी तरीक़ा से संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। भीतरी मनुष्य के अंदर जो चीज़ें, जो परमेश्वर के शांति को क्या करता है? आपके अंदर डाल दिया हुआ है, वो कोई भी हिला नहीं सकता है। बेशक आपके परिवार आपको गलत बोलेंगे, बेशक आपके माँ आपको गलत बोलती है, आपके पिता, आपके पड़ोसी गलत बोलते हैं, लेकिन आप अंदर आत्मा में क्या हो? आप मजबूत हो, फिर भी आपके जीवन में शांति है, आपके घर में शांति है, तो समझ लेना परमेश्वर के आत्मा से आप चल रहे हो। हालेलुया। अलौकिक शांति। बहुत सारा सिचुएशन है, आपके घर में लड़ाई है, झगड़ा है, कोई आपके घर में विश्वासी नहीं है, अगर कोई आपके घर में अन्य जाति है, अगर वो लड़ाई कर रहा है, लेकिन आपके जीवन में क्या, अगर आप परमेश्वर के चलाए हुए चल रहे हो, तो आपको वो तूफान आपको छू भी नहीं पा रहा है। अलौकिक शांति जो आप सोच भी नहीं पाते हो, अंदर से शांति आना, खुशी आ जाना, ये चीज़ें कौन करता है? जब आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हो ना, बाहर की चीज़ आपको छू नहीं सकता है। हालेलुया। मैं आपको लास्ट और अंतिम वचन को मैं बताने जा रही हूँ। पांचवी है, जो पाप के जीवन शैली से अपने आप को घृणा करते हैं। हालेलुया। आप पाप का जो
चीज़ों से आप घृणा करते हो। आप ठट्टा करने वाली मंडली में आप नहीं रहते हो। आप गांजा खाने वाले, दारू पीने वाले लोगों के बीच में आप नहीं रहते हो। हालेलुया। लेकिन आप क्या करते हो? आप परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ते हुए जाते हो। आप उससे क्या करते हो? आपको उस चीज़ों से घृणा आना चाहिए जो आपके जीवन में वो पाप कार्य करता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में पाप है तो आपके जीवन में क्या करना? आपके अंदर घृणा आना चाहिए। क्या है? ये परमेश्वर के विल से नहीं है, ये शैतान के विल से है। जब आप गाली देते हो किसी के अंदर, आपके अंदर एक अंदर से एक अजीब सा भावना आता है, मैंने क्या बोल दिया है, मेरा बोलना ये अच्छा नहीं था। ये घृणा आना चाहिए। अगर आपको ये घृणा आती है तो आप पता है क्या बन जाते हो? जो पाप करने वाले लोगों से आप प्रेम करने लग जाते हो। हालेलुया। जब आप इससे आप क्या कर जाते हो? आप अपने जीवन में जो घृणा करने वाली जो वस्तु आपके जीवन में आने लगती है तो आप उससे नफरत करते हो ना, तो आप क्या करते हो? लेकिन आप पापी लोगों के लिए आपके अंदर से एक करुणा आता है, एक दया आती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक सामरी स्त्री को, पाप में पड़ी हुई थी, यीशु मसीह ने उस स्त्री को पाप के लिए उसको दंड नहीं दिया। उसको परमेश्वर ने उसको क्या किया? करुणा के साथ उसने संभाला। जब प्रेम क्या करता है? पापों को मिटा देती है। अगर आप बेशक आप इस सारे चीज़ों से घृणा करते हो ना, आपके अंदर पता है जो लोग पाप से आएंगे ना, आप उसको घृणा नहीं करोगे, आप उसको प्रेम करोगे। हालेलुया। आप उसके ऊपर तरस खाओगे, आप उसके ऊपर क्या करोगे? आप दया करोगे। सच में प्रभु ये आपके ओर से नहीं है, ये शैतान के बस में है। आप उसको क्या करोगे? धीरे धीरे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम से उस घाव को, उस जख्म को आप भरते हुए जाते हो और उसके जीवन से भी क्या करेगा? वो जो घृणा करने वाली, जो पाप करने वाली जो एक स्त्री थी, वो क्या करने लगी? सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के अधीन में वो आ गई। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे क्या करेगा? आशीषित करेगा। जब आप किसी के पापों को आप क्या करते हो? उजागर नहीं करते हो, उस पापों को आप ढांपते हो। अगर ये स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है तो आप क्या कर रहे हो? आत्मा में चल रहे हो। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने सामरी स्त्री को कुएं के अंदर, उसने 6 घंटा, लगभग 6 घंटा हो गया था, और परमेश्वर ने क्या किया? अपना 6 घंटा धूप में, बाइबल बोलती है वहाँ पे धूप में, दोपहर का समय था, उस समय में कितने धूप होगा, लेकिन परमेश्वर ने उस स्त्री के पापों को सबको जान रहे थे, लेकिन उनने सबके बीच में नहीं बोला। उसने चुपचाप एकांत में उसके हर एक पापों को वार्तालाप करते हुए प्रेम से क्या किया है? प्रेम से उसने उस पापों को पूरी तरीका से मिटा दिया है। अगर आप पापों से आप घृणा करते हो तो आप लोगों के पापों को उजागर नहीं करोगे, लोगों के पापों को आप ढांपोगे, परमेश्वर के प्रेम उसके अंदर आने के लिए आप मजबूर कर दोगे। हालेलुया। अगर ये हैबिट परमेश्वर ने आपके अंदर डाला हुआ है ना, तो समझ लेना आप किसके अनुसार चल रहे हो? परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हो। हालेलुया। तो इसीलिए सामरी स्त्री के हर पापों को परमेश्वर ने वार्तालाप किया, उसने धीरे धीरे बात किया, क्योंकि क्या तू परमेश्वर को जानेगी? तू क्या परमेश्वर के महिमा को तू सुनेगी ना, तो ये पाप कभी नहीं करेगी। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आएगा ना, कितने बार क्या होगा? वो अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के अधीनता में वो आ जाते हैं। वो पाप कहीं पे चला जाता है, पता भी नहीं लगेगा। ऐसे ही परमेश्वर ने सामरी स्त्री को अपने प्रेम के द्वारा उसके पापों को उजागर नहीं करके, उसके पापों को दबाकर परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। तो अगर आप नफरत करोगे, एक परमेश्वर की दास, परमेश्वर की बेटी और परमेश्वर का बेटे होने के द्वारा आपको पापों से नफरत करना है। अगर आप परमेश्वर को जानकर अगर बार बार आप पाप करते हो तो क्या करेगा?
परमेश्वर आपके जीवन में लोगों का पापों को मिटाने के लिए एक दया का भावना परमेश्वर आपके जीवन में डाल देगा और आपके द्वारा बड़े बड़े पापी क्या हो जाएंगे, पूरी तरीक़ा से आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज जितने भी लोगों ने जो ये 5 चीज़ें को अगर आपके जीवन में है तो आप आत्मा में चलाए चलते हो। हालेलुया। शारीरिक तरीक़ा से आप नहीं चलते हो, अगर नहीं भी चलते हो ना, आज मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हालेलुया।